भाई तेरे इश्क में घायल का आज का एपिसोड बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया और जो भाई लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही थी कि भाई अरमान को वीर की फिक्र नहीं है। अरमान को सिर्फ मेलोड्रामा देखना है। क्या कहते हैं जो ईशा है उसके पापा का या फिर जो बोले कि अंकल का उनका ये है वो उनको शायद थोड़ा सा क्लियर भी हो गया हो कि आखिर हुआ क्या था। और अब क्या अरमान को सच में वीर की फिक्र है नहीं है वो भी पता चल गई होगी। लेकिन भाई तब भी ना एक बड़ा मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि यहाँ पर अरमान अपनी भेड़िया वाली पावर का यूज करके भी तो अंदर जा सकता था। सुपर स्पीड जानते होगे, सुपर स्ट्रेंथ वो भी जानते हैं। तो इसका यूज करके वो नीचे जा सकता था वीर को निकालने के। तो फिर यहाँ पे महक की क्यों जरूरत ली गई? यहाँ पे महक का और ईशा का एक छोटा सा मेलोड्रामा क्यों दिखाया गया? इसका कोई सेंस एक्चुअल में तो नहीं बनता। लेकिन भाई दिखाया है तो देख लिया भाई हम लोगों ने। और उसके बाद जिस तरीके से तो महेश का वहां पे मारा गया और महेश वर्सेस अरमान की सॉरी वीर की फाइट देखने को मिली वो भी मतलब बढ़िया थी। ठीक है, और रणवीर ने इस तरीके से मारा वो भी एक तरीके से बढ़िया सीन था। और वो पूरा फाइट सीक्वेंस बढ़िया था। हाँ, छोटा था लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया जाए और थोड़ा सा और ज्यादा दिखाया जाए। लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी था अच्छा था। वीर को भाई फिर वहां से निकालता है अरमान और घर लेकर आता है। फिर उसके बाद बातचीत होती है कि आखिर महेश कौन था क्या था उस बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद ये बात होती है कि वीर कैसे निकला, निकला तो क्यों निकला, किस लिए निकला, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वो काव्या को बाहर निकाल लिया हो, ये वो इसके बारे में बात होती है। लेकिन फिर क्या, फिर भाई ये पता चलता है कि भाई न्यूज पर ये खबर आ रही होती है कि भाई साहब जो ये लैंसडेन में हादसा हुआ है ये हादसा है और इसमें कुछ कुछ मतलब 2-3 लोगों के बारे में बात होती है। यहाँ पे महेश जी को दिखाया जाता है, ठीक है, मियाँ साहब को, और वो जो लड़की होती है उसको दिखाया जाता है। भाई ये तो ना निकल दिए ऊपर। और इसको देख के विहान काफी ज्यादा मतलब सैड हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेता है वीर उसके घर में एंट्री, मतलब ईशा के घर में। विहान को बताते कि तुम्हारे स्वाम अंकल ने सारा काम किया था, सारा काम उनका किया हुआ है, ठीक है, ये किसी और की गलती नहीं है। इस बार वो बोलते हैं कि हाँ तुम तो बड़े दूध के धुले हो ना यहाँ पे, जो तुम यहाँ पे आ गए हो। यहाँ पे फिर बोलता है कि अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा तो मैं मतलब तुम्हारी हेल्प कर दूं, मेमोरीज मिटा के। बोलता है नहीं, अब ये कुछ नहीं होने दूंगा मैं सब कुछ याद रखूंगा, एक एक चीज एक एक दर्द को फील करके रखूंगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद वो ऊपर चला जाता है। फिर वो उसी बारे में सोच सोच के मतलब ये कर रहा था कि मैं अपने हाथ की नस काट लूँ, ये कर लूँ, अपने को दर्द दूँ, क्योंकि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो चला जाता है। पहले तो उसके पापा मम्मी गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी वो गई जिसको अरमान ने मारा था, और अब ये चली गई। तो खत्म करता हूँ मैं सब कुछ, सबसे बढ़िया। अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये पता चला कि जो चीजें थी वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ले लेती है। क्योंकि यहाँ पर भाई जब वो नस काटने की या हाथ को काटने की कोशिश कर रहा होता है, वहां पर भाई ईशा आती है एक अलग ही रूप में, अलग ही एटीट्यूड में, अलग ही मतलब उसका पूरा पूरा बॉडी लैंग्वेज लेके सब कुछ चेंज होता है, टोन तक चेंज होती है। उसके हाथ में से खट से कट मार देती है और चली जाती है। ध्यान चलाता है आ, तो जैसे वीर भाग के जाता है ऊपर, तो पीछे से ईशा जाती है, ठीक है। और भाई विहान ये सब चीजें देख के बहुत ज्यादा शौक होता है कि कैसे बिहेव कर रही है, और ईशा और बाकी सब तो शौक होते ही हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका चेकअप करता है। यहाँ पे विहान ईशा को खड़ी खोटी सुनाता है कि तुम ही तो थे ये करने वाले वो करने वाले। फिर उसके बाद क्या होता है, ईशा वहां से चली जाती है, विहान को उसकी जो मार्क्स उसको लेके चली जाती है, अरमान वहीं पर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीन है जो मैंने मिस करा है, छोड़ ही दिया, बल्कि वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये सीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज के एपिसोड में कि मुझे भी इस सीन को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ा समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या इस सीन में। क्योंकि इतनी बुरी एडिटिंग थी इसमें कि मतलब 2-3 मिनट मुझे लग गए समझने में कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि भाई देखो, विहान का हाथ काटने से पहले क्या होता है कि अरमान सॉरी तो अरमान तो मतलब वहीं पर ही होता है, ठीक है। वीर और ईशा एक दूसरे को हक करते, ईशा बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, एज अ फ्रेंड। और उसके बाद उनके बीच में किसिंग सीन होता है, वहां पे नहीं दिखाते। अब भाई किसिंग सीन होता है तो यहाँ पे ना ये बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ईशा वीर को किस कर रही है, ठीक है। अब इसी बात को लेकर वीर हॉस्पिटल में सोचता है पूरा सीक्वेंस की हुआ क्या था। और पहले तो यार ये सीक्वेंस स्टार्ट हुआ हल्की सी ग्रीनिश उससे फिल्टर से, फिर धीरे 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 जो टोन था वो नॉर्मल हो गया। अब कंफ्यूजन ये कि सोच रहा है
ये एक्चुअल में हो रहा है अभी, क्योंकि ईशा तो वहां पर भी थी हॉस्पिटल में, तो क्या था ईशा वहां पर उसको किस करने लगी, उस चीज को कंटिन्यू कर रही हो। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा था सीन मुझे देखने में। और जब मैं इसको 2-3 बार देखा ढंग से पूरा एंड तक देखा तो समझ में आया कि अरे ये तो सोच रहा था। ये थोड़ा सा इसको मतलब मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसे वो सीन देख रहा है उसके बाद कहीं बिजी होकर फिर दोबारा वो देख रहा है तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी तो ये सीन निकला फिर दोबारा कैसे हो गया। इस चीज को थोड़ा सा फिल्टर कोई और लगा दो, फिर कुछ हल्का सा ऐसा लगाओ कि लगे कि वो सोच रहा है, कुछ ऐसा हमें दिखाना चाहिए। और फिर क्या होता है भाई, एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और फिर पता चलता है वीर जो है वो समझ चुका है कि ये काव्या है, क्योंकि काव्या ने पहले किस किया, तो इसके बाद विहान के हाथ पर जो कट लगा वो हुआ, वो काव्या है, ईशा तो कभी ऐसा कर नहीं सकती। और अब मुझे पता है कि वो हमें मुझे कहाँ मिलेगी, वो वहीं पर ही मिलेगी जहाँ पे मुझे सबसे पहले उससे प्यार हुआ था, हमें प्यार हुआ था एक्चुअल में। वे वहां पे जाके काव्या काव्या वो चिल्लाता है, देखो मैं तुमसे कितना प्यार, 100 सालों तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे भटका हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था ये वो। और वहां पे देखने को मिलती है कि हॉस्पिटल में काव्या जो अपने नाखूनों को निकाल के एक उसमें बैठी होती है, मतलब जो बॉडी जाने वाले जो होता है उसमें, और निकाल के काव्या और ईशा को मारने की कोशिश करती है। अब एक बहुत बड़ी मैं बात कहूंगा, जब काव्या का मैं पहला रोल देखने को, यहाँ पे वो मतलब जो कैंपिंग करते हैं उनके बैठा करके पीती है खून, मुझे इससे नस्से वैसे वो दिखाई ना भाई, भूतनी चुड़ैल भी इससे ज्यादा अच्छी लगती होगी आजकल इंडियन टेली वो मूवीज में। ये तो इतनी बुरी लग रही थी, भेड़िया कम चुड़ैल ज्यादा लग रही थी, ऐसी नसें, ऐसी गंदा गंदा चेहरा लगा था भाई, कसम से भेड़िया कम चुड़ैल ज्यादा, डायन ज्यादा। एंड भाई इस चीज को उनको ठीक करना पड़ेगा, साफ सीधी बात। या तो शॉर्ट इस तरीके से लो कि ऐसा कुछ फील ना है, ना भाई बच्चे तो डर जाएंगे इस शो को देखने के लिए, बच्चे देख रहे होंगे सीरियसली। बहुत ज्यादा डरावना वो सीन था, मैं भी डर गया यार ये क्या देख रहे हो, पूरे पूरे मुंह पे आंखें पीली पीली, दांत ऐसे बिल्कुल चमकते, पूरा फेस अलग सा काला काला लग रहा था भाई, बहुत ज्यादा डरावना सीन था वो। लेकिन भाई जो भी चीजें थी आज के एपिसोड में काफी ज्यादा इम्प्रूव थी और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें हुई हैं, सीन हुए हैं। बाकी अब देखते हैं ये है कि काव्या के अब एंट्री के बाद हमें दो चीजें अब मेनली देखनी कि भाई क्या वीर और अरमान के बीच में कुछ लफड़ा होगा, और क्या ईशा और काव्या दोनों का रोल रीम सच में इस तरीके से निभा पाएगी कि हम लोग ये कहें कि भाई नहीं, जो काव्या का रोल था उसमें ईशा मिक्स हो गई या ईशा के रोल में काव्या मिक्स हो गई, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और भाई इसी तरीके से तेरे इश्क में घायल के आने वाले सभी एपिसोड की कहानी और रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।